गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर लिवरेज टॉपिक EBIT EPS एनालिसिस विथ इन डिफरेंस पॉइंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोहिनूर लिमिटेड कंपनी है, कोहिनूर लिमिटेड, जिसका एक्सपेंशन प्रोग्राम है, जिसके लिए 10 लाख रुपए का जरूरत है। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन कंपनी को 10 लाख रुपया चाहिए। प्लान 1 कंपनी प्लानिंग किया है 6 लाख रुपया फ्रॉम इक्विटी शेयर और 4 लाख रुपया डिवेंचर, 12% डिवेंचर से 4, ये हो गया प्लान 1। प्लान 2 देखिए, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर 10 लाख का 10 लाख इक्विटी शेयर, कोई डिवेंचर नहीं होगा, टोटल 10 लाख। टैक्स रेट 40% है। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इन डिफरेंस पॉइंट एंड वेरीफाई योर आंसर बाय कैलकुलेटिंग EPS। हमको इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है, ऐसा EBIT निकालना है जहां प्लान 1 और प्लान 2 के हिसाब से EPS सेम आ जाए और उस EPS को फिर से वेरीफाई कर देना है। तो इन डिफरेंस पॉइंट जानना है, ऐसा पॉइंट जहां पे, दैट इज ऐसा EBIT जहां पे प्लान 1 और प्लान 2 दोनों फाइनेंसिंग इफेक्ट लेस हो जाता है, सेम हो जाएगा। तो ऐसा EBIT निकालेंगे, उसी को इन डिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सोल्व करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन financial plan between financial plan 1 and 2। ओके, तो इन दोनों प्लान का इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हमको EPS का फॉर्मूला देना होगा। EBIT माइनस I1, ओके, 1 माइनस T माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर N1 इक्वल टू, सेम फॉर्मूला अगेन, EBIT माइनस I2, 1 माइनस T माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय N2। ओके, तो ये हो गया EPS दोनों प्लान में, ये प्लान 1 ये प्लान 2, EPS इक्वल होना चाहिए। वेयर I1 इंटरेस्ट अंडर फिनेंशियल प्लान 1, I2 इंटरेस्ट अंडर फिनेंशियल प्लान 2। अब आप प्लान के हिसाब से देखो, प्लान 1 में 12% डिवेंचर है 4 लाख, तो यहाँ 4 लाख का 12% 48,000 इंटरेस्ट होगा। प्लान 2 में कोई डिवेंचर है नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ इंटरेस्ट होगा आपका 48,000 और यहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा। T टैक्स रेट, टैक्स रेट आप देख लो 40%। अब प्रीफरेंस कैपिटल नहीं है तो PD नील, टैक्स रेट 0.40, PD प्रीफरेंस डिविडेंड
प्रेफरेंस कैपिटल है नहीं तो PD नील हो गया, N1 N2। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर प्लान 1 and number of equity share under प्लान 2। ओके, तो यहाँ देखो आप इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है, 100 रुपया वाला, तो 6,000 और यहाँ 10,000। ओके, ये हो गया आपका 6,000, ये हो गया 10,000। क्लियर है? तो ये हो गया आपका I1 इंटरेस्ट अंडर फिनेंशियल प्लान 1। आप देखो फिनेंशियल प्लान 1 में 4 लाख का डिवेंचर है, 12%, 48। यहाँ देखो है नहीं, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, डिविडेंड नहीं होगा, टैक्स 40%। तो इंटरेस्ट अंडर फिनेंशियल प्लान 1 48, 2 में नील, टैक्स 40, डिविडेंड नील। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान 1 में देखो इक्विटी कैपिटल 6 लाख है, 100 रुपये वाला, तो 6,000, यहाँ देखो 10,000, तो ये 10,000। अब बच गया EBIT, इसी को कैलकुलेट करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब चलिए इसको फिलअप करते हैं। EBIT माइनस इंटरेस्ट अंडर फिनेंशियल प्लान 1 48,000, 1 माइनस 0.40 माइनस नील। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान 1 6,000 इक्वल टू EBIT माइनस नील, इंटरेस्ट नहीं है, 1 माइनस 0.40 माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है, 10,000। ओके, अब इसको हमको सोल्व करना है। यहाँ से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। 0.6 EBIT माइनस 48,000 का 0.6 इंटू 28,800, ये तो नील है ही है, बाई 6। ये हो जाएगा 0.6 EBIT, और ये तो नील है, बाई 10। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 EBIT माइनस 28,800, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 EBIT। 6 EBIT माइनस 3.6 EBIT इक्वल टू 288,000। ओके, 2.4 EBIT इक्वल टू 288,000। अब लास्ट EBIT इक्वल टू 288,000 2.4। रिजल्ट विल बी 1,20,000। इसका मतलब EBIT अगर 1,20,000 होता है तो प्लान 1-2 के हिसाब से EPS सेम होगा। सबसे पहले आप देखो इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला दिए, एक एक आइटम लिखे, फिलअप करके सोल्व किए, EBIT आ गया 1,20,000। ओके, तो आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा था यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इनडिफरेंस पॉइंट। तो इनडिफरेंस पॉइंट मतलब ऐसा EBIT जहां दोनों प्लानिंग के हिसाब से EPS सेम हो। अब बोला है वेरीफाई योर आंसर बाय कैलकुलेटिंग द EPS। अब चलिए प्लान 1 प्लान 2 के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना के
ईपीएस कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले चीज EBIT 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000 माइनस इंटरेस्ट। प्लान 1 में इंटरेस्ट था 48,000, 2 में नहीं था। ओके, ये 48 माइनस कीजिए 72, 120, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद EBT माइनस टैक्स। टैक्स आपका 40% था, तो 72,000 का 40% 28,800, यहाँ आपका 48, 43,200, ये आपका 72। टैक्स माइनस करने से EAT माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं था, ये हो गया EAES 43,200, 72,000। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे 6,000 था, यहाँ 10,000 था। अर्निंग पर शेयर दैट इज EPS, फॉर्मूला होगा EAES नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, EAES 43,200 है, उसको 6,000 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 7 रुपया 20 पैसा। इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 7 रुपया 20 पैसा। देखो दोनों ही EPS इक्वल हुआ, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि 1,20,000 अगर EBIT होता है तो प्लान 1 और प्लान 2 दोनों ही सेम रिजल्ट EPS प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट में पहले इंडिफरेंस पॉइंट EPS का फॉर्मूला लिख देंगे, प्लान 1 का, प्लान 2 का, इनका डिटेल लिखेंगे, डाटा फिलअप करके सोल्व करेंगे, आंसर आएगा EBIT। ये हो गया आपका इंडिफरेंस पॉइंट EBIT 1,20,000। इसको वेरीफाई कर देंगे, एक इनकम स्टेटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ EPS, EBIT लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स EAT लेस प्रीफरेंस डिविडेंड EAES नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा। ये एक बार क्वेश्चन को देख लो। प्लान 1 में यहाँ देखो 6 लाख इक्विटी है, 6,000 शेयर हुआ, 10 लाख इक्विटी है, 10,000 शेयर हुआ। यहाँ देखो डिवेंचर था 4 लाख, 12%, 48 इंटरेस्ट हुआ, यहाँ नील, यह टैक्स रेट 40%। क्वेश्चन देखो, इंडिफरेंस पॉइंट पूछा था, अब वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट का ये प्रॉब्लम आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।